नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बैंकिंग में ये 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का बैंकिंग में पूछा जाता है। और या हम कहें कि बैंक के या इंश्योरेंस का जो भी पेपर होता है, SBI PO, RRB PO, IBPS, RRB PO, जो भी पेपर बैंक का होता है, इंश्योरेंस का होता है, LIC हो, उन सब में इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये हर एक शिफ्ट में आता है, हर साल में आता है, हर साल आता है। ऐसा नहीं कि एक साल आया दूसरे साल नहीं है ना, हर साल आएगा। बस थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर दिया जाता है, यहाँ पर बाकी चीज़ें वही रहती हैं। तो इसको मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा कि कैसे विद इन अ सेकेंड आप इसको बिना नो पेन नो पेपर आप इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और वो भी आपको मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई रटना है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 30 सेकंड में आप 5 नंबर गेन कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो NTPC में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। NTPC होगा, UPSI, या फिर अगर हम बात करें CPO वगैरह की बात करें तो वहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग और NTPC, और फिर या फिर हम डिफेंस की बात करें, DRDO वगैरह की बात करें, या फिर UPSI की बात करें, तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बैंकिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाएगा। और ये दो स्कोरिंग होते हैं, ये ऐसे चैप्टर होते हैं स्कोरिंग होते हैं। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं इनक्वालिटी के बारे में। यहाँ पर गिवन है A और B। अब A और B के बीच में यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कितने साइन की ज़रूरत होगी। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पर हो गया राम, ठीक है, यहाँ पर हो गया राम, और यहाँ पर हो गया श्याम। अब मैं बात करूँ राम और श्याम की, तो राम या तो बड़ा होगा श्याम से, ये श्याम हो गया, ये राम हो गया। राम या तो बड़ा होगा श्याम से, या फिर राम छोटा होगा श्याम से, या फिर राम क्या होगा, बराबर होगा। इन तीनों साइन के अलावा दुनिया में ऐसे कोई भी साइन नहीं है जो यहाँ पर इस्टेब्लिश करे। इन 3 रिलेशन के अलावा और चौथी रिलेशन दुनिया में है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है, दुनिया में इन तीनों रिलेशन के अलावा और कोई भी साइन मौजूद नहीं है। या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि बड़ा और बराबर हो सकता है। तो भाई साइन तो वही है, आप कोई चौथा साइन मुझे ला के दिखाओ कि जो है छोटा बराबर हो सकता है, लेकिन और चौथा साइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो राम या तो बड़ा होगा श्याम से, या छोटा होगा श्याम से, या फिर बड़ा और बराबर हो सकता है, या फिर छोटा और बराबर हो सकता है। भाई ऐसे ही तो कह सकते हैं हम, या फिर बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये तो रहा राम और श्याम की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं A और B की। तो A और B के बीच में कौन कौन से साइन मेन साइन होते हैं और कौन कौन से सब साइन। सब साइन का मतलब कि अगर ग्रेटर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर A बड़ा है B से, अब एग्ज़ाम में उसने चेंज कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पर A बड़ा नहीं है B से, A बड़ा नहीं है B से। तो इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, A और B को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A बड़ा नहीं है, उसके बाद छोटा नहीं है किससे, B से। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, यस और नो, हाँ लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने देखा कि A ग्रेटर B, तो इसका सब, अब जैसे मान लें कि सब साइन कौन बनेगा, यहाँ पर लिखा होगा A ग्रेटर B, यानी कि A बड़ा नहीं है B से। अब A बड़ा नहीं है B से तो क्या होगा, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। भाई ऐसे ही तो हो सकता है, या बराबर, या जो है बराबर होगा, या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। अब बात करें A छोटा है B से, A जो है छोटा है B से, तो इसका मतलब कि A छोटा नहीं है किससे, B से। अब अगर छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। भाई दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ A बराबर B, ये तो मेन साइन हो गया ना, A ग्रेटर B मेन साइन हो गया, A लेस देन B ये मेन साइन हो गया, और A बराबर B, A इक्वल B मेन साइन हो गया। यहाँ पर ये सब साइन है। जैसे कि मान लिया A, यहाँ पर A बड़ा नहीं है B से, तो इसका मतलब सब साइन कौन से होंगे, यहाँ पर
बराबर और छोटा। ए छोटा नहीं है बी से, तो सब साइन कौन से होंगे, यहाँ पर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब अगर मैं बात करूँ ए जो है बराबर नहीं है बी से, अगर इस तरीके से साइन आ जाए ए बराबर नहीं है बी से, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये मेंस लेवल की एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं सारी चीज़ें बेसिक से जो है बेसिक टू एडवांस में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ए जो है बराबर नहीं किससे, बी से। अब बराबर नहीं है बी से, तो इसका मतलब कौन कौन से साइन हो सकते हैं, कौन कौन से सब साइन हो सकते हैं, तो या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। भाई चीज़ें समझ में आई या नहीं, आई होप कि आई होंगी। अब जैसे मान लिया कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वही राम और श्याम का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। अब राम और श्याम, ये राम और श्याम हो गए यहाँ पर इस तरीके से। अब देखो राम अगर बड़ा नहीं है, राम अगर बड़ा नहीं है श्याम से, ये राम हो गया श्याम हो गया, राम अगर बड़ा नहीं है श्याम से तो क्या होगा भाई, या तो वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, होगा या नहीं, होगा ज़रूर। अब अगर मैं बात करूँ जो है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो है राम अगर छोटा नहीं है किससे, श्याम से, तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये कंडीशन हो सकती है नहीं, हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि राम जो है बराबर नहीं है किससे, श्याम से, राम बराबर नहीं है किससे, श्याम से, तब क्या होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ये कंडीशन लगेगी या नहीं, लग सकती है। तो इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, सब साइन। ये तो आपका मेन सिंबल हो गया, ये भी मेन सिंबल हो गया, ये भी मेन सिंबल हो गया, और ये जो आपका है ये क्या हो गया, सब सिंबल हो गया। तो अगर कहीं एग्जाम में लिखा हुआ है कि जो है ए नॉट इजकल टू बी, तो इसका मतलब वो जो है इनडायरेक्टली कह रहा है कि ए ना तो बड़ा है ना छोटा है। अगर ऐसा बोल रहा है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन किससे, बी से, तो इसका मतलब वो साफ साफ कह रहा है इनडायरेक्टली वे में कि वो छोटा है और क्या है, बराबर है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर बेसिक चीज़ें कुछ देख लीजिए। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं भाई, इस वाले साइन को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर कहते हैं या नहीं। इस वाले साइन को हम बचपन से पढ़ते आए, ग्रेटर बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप लोग देखिएगा कि हम इस यहाँ से एंटर कर सकते हैं, इस चीज़ों को आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आगे यहीं पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, और ये वाला गेट हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने क्या बोला कि इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर साइन कहते हैं। उसके बाद छोटा वाला साइन कौन सा होता है, ये इस इधर वाला साइन कौन सा होता है, छोटा साइन, स्मॉलर जिसको हम बोलते हैं। और ये वाला साइन क्या होता है, इक्वल। इन तीनों साइन के अलावा और चौथा साइन या चौथा कंडीशन पूरे जो है ऑल ओवर वर्ड में है ही नहीं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, अब कंडीशन पे चलते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंडीशन फर्स्ट है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ सिंबल आर सेम एंड सिंबल आर आल्सो सेम। कहने का मतलब यह है कि जब डायरेक्शन की दिशा किसकी, सिंबल की, वो भी समान हो और सिंबल भी समान हो। यहाँ पे डायरेक्शन यानी कि जो सिंबल है ना उसका डायरेक्शन भी सेम हो, और जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो भी सेम हो। ये देख लीजिए, डायरेक्शन सेम, सिंबल सेम। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। अब देखिए ये लिखा हुआ एग्जाम्पल ये है कि ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ए बड़ा है किससे, बी से, और बड़ा है सी से। उसने पूछा है निष्कर्ष में, कॉन्क्लूजन में पूछा है कि क्या ए ग्रेटर सी, क्या ए बड़ा है सी से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बड़ा छोटा देखना ही नहीं है। आप भूल जाओ कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा बराबर, डजेंट मैटर, हमें कुछ याद रखना ही नहीं है। बस करना क्या है, याद नहीं रखना है, तब कुछ भी नहीं करना है। बस ये देखना है कि ए से सी पर हम पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर हम पहुंच जाएंगे और ए और सी के में वही साइन गिवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में पहुंच सकते हैं कि नहीं, ए और सी, ए से सी पर पहुंच सकते हैं। हाँ देखिए ए पर, ए से गए बी, भाई मुंह तो खुला हुआ है, मैंने क्या बताया था कि इधर से एंटर कर सकते हैं, आगे इधर से एंटर कर सकते हैं। तो हम ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, हाँ भैया पहुंच गए, ए से सी पर पहुंच गए, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए ग्रेटर सी यानी कि ए से सी पर पहुंच गए और ए और सी के में वही साइन गिवन है,
सीधा सीधा ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्क्लूजन में साइन पूछ रहा है वो साइन स्टेटमेंट में होना चाहिए, तभी हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए ग्रेटर, क्या पूछ रहा है कि ए ग्रेटर सी, इसका मतलब ग्रेटर का साइन अवेलेबल है कहाँ, स्टेटमेंट में, ए और सी के बीच में। तो ए और सी से हम पहुँच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ए बड़ा होगा सी से। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ए छोटा है किससे, सी से। यहाँ पर अब पूछ रहा है कि ए छोटा है सी से, तो आप कैसे करोगे, सेम फंडा वही है। आप सीधा जाओ, किस, आपको क्या देखना है यहाँ पे, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखना है, सीधा आप सी पे जाओगे, सी से ए पर आना है। अब देखो सी से ए पर आने के लिए गेट ओपन है, सी से बी पर आ गए, बी से फिर गेट ओपन है कहाँ पर, ए पर आ गए। तो इसका मतलब सी से ए पर आप पहुंच रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है सी बड़ा है किससे, ए से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए तीसरा है कि ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या है, बराबर हैं। चाहे आप ए को यहाँ पे रख दीजिए, चाहे सी को यहाँ पर रख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ए बराबर सी, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि ये देखिए ए बड़ा है बराबर है किससे, बी से। यहाँ पर इस तरीके का साइन लगा हुआ है, ए आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ए बड़ा है और बराबर है किससे, बी से। उसके बाद बी बड़ा है और बराबर है किससे, सी से। यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए बड़ा है और बराबर है क्या, सी से, ये पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पर ए से सी पर पहुँच रहे हैं, क्या आप ए से सी पर पहुँच रहे हैं या नहीं। सबसे पहला काम आप यही देखेंगे कि क्या ए और सी के बीच में जो है आप ए से लेकर सी तक पहुँच रहे हैं या नहीं, कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ए से बी पर गए, हाँ भैया पहुँच गए। उसके बाद बी से सी पर, हाँ भैया पहुँच गए। तो इसका मतलब कि ए से सी पर हम पहुँच रहे हैं। और जब ए से सी पर पहुँच रहे हैं तो क्या जो स्टेटमेंट में गिवन है, जो कॉन्क्लूजन में पूछ रहा है कि ए ग्रेटर और इक्वल सी, ये कॉन्क्लूजन में पूछ रहा है, क्या ये साइन स्टेटमेंट में अवेलेबल है, इस वाले स्टेटमेंट में अवेलेबल है क्या ये साइन, हाँ भैया दोनों के बीच में ये अवेलेबल है। तो इसका मतलब हमारा ये कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉन्क्लूजन में वो साइन अवेलेबल होना चाहिए, जो कॉन्क्लूजन में जो पूछ रहा है वही साइन हमारा किसमें, स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर चीज़ें बदल जाती, बदल कैसे जाती, जैसे मान लिया मैं इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ए यहाँ पर लिखा होता ए इज इक्वल टू, ए ग्रेटर इज इक्वल टू किससे, बी। इसका मतलब ए बड़ा है और बराबर किससे, बी से। और यहीं पर लिखा होता कि ए जो है बी बड़ा है सी से। अब अगर ये पूछता कि ए क्या ग्रेटर और इक्वल किससे, सी से, तब यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती, गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष में पूछ रहा है कि वो बड़ा है और बराबर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ये अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें इक्वल और ग्रेटर इक्वल दोनों इस्टेब्लिश करवाने के लिए, दोनों ट्रू करवाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस में यही साइन चाहिए। या तो ये होना चाहिए, अगर इसके साथ ये आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अगर इक्वल इक्वल दिया है और इसके साथ ये आ जाए और फिर पूछे कि ए ग्रेटर इज इक्वल टू जो है सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस फिलहाल जो ये दिया हुआ है इसी को समझना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये ए ग्रेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ सिंबल आर सेम बट सिंबल आर आल्सो डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जब सिंबल यानी कि चिन्ह की दिशा क्या हो, यहाँ पर समान हो, लेकिन सिंबल चिन्ह जो हो क्या हो, अलग अलग हो, तब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए किसका, सिंबल का, लेकिन सिंबल जो है अलग अलग होना चाहिए, तब हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्शन सेम, सिंबल नॉट सेम। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा रूल है, आपको इस रूल को हमेशा फॉलो करना है। पूरे इनक्वलिटी में, पूरे इनक्वलिटी में एक ही रूल है, इसी रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है
कि आप प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी दोगे। अरे भैया जो सबसे बड़ा है हम उसी की प्रायोरिटी देंगे। हाँ भाई सही है नहीं, सही है। इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा है उसी की हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम किसकी प्रायोरिटी देंगे भाई, जो बड़ा है और जो बराबर है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा, ग्रेटर। सेकंड प्रायोरिटी पे कौन आएगा, जो बड़ा है और बराबर, यानी कि ग्रेटर और इक्वल आएगा। और थर्ड पे कौन आएगा, लास्ट पे इक्वल आएगा। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में ये तीनों साइन गिवन है और वो पूछ रहा है कि ए ग्रेटर सी या ए ग्रेटर बी, तो इसका मतलब कि हम प्रायोरिटी किसकी देंगे, ग्रेटर की, और वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है वर्ड में, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर क्या है, पहले हम बड़े वाले चिन्ह को देखते हैं, वही जो मैंने बताया, और फिर बड़े और बराबर को देखते हैं, और अंत में किसको देखा जाता है, यहाँ पर बराबर को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी सी द ग्रेटर साइन, जो कि मैंने बताया, देन फिर ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और देन फिर यहाँ पर जो बराबर, ये आप लोग ध्यान रखिए। और फिर अंत में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बराबर को देखा जाता है। यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट हो गया तो बराबर को देखा जाता है लास्ट में, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्शन क्या है, जो सिंबल की डायरेक्शन वो क्या है, सेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो है कितना, स्मॉलर देन किससे, पी, यानी ए छोटा है बी से, और बी छोटा है और बराबर है किससे, सी से, और सी बराबर है डी से। यहाँ पर आपसे पूछा है कंक्लूजन में कि डी, या तो आप ऐसे पढ़ दीजिए कि डी ग्रेटर ए, या फिर ए स्मॉलर डी, यानी कि ए छोटा है डी से, उसके बाद बी जो है छोटा और बराबर है डी से। ये कंडीशन पूछी हुई है यहाँ पर। अब आप कैसे फॉलो करोगे, अब देखो यहाँ पर आप ये देखो कि क्या हम डी से ए पर पहुँच रहे हैं, डी से ए पर पहुँच रहे हैं या नहीं। अब आप डी पे जाओ, सीधा डी पर गए, डी से सी पे आ गए, हाँ भैया सी पर आ गए, सी से बी पर आ गए, और बी से ए पर आ गए। अब आप ये देखो क्या कंक्लूजन में जो साइन गिवन है वो स्टेटमेंट में है या नहीं। अगर कहीं भी स्टेटमेंट में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बस और कुछ देखना ही नहीं है आपको, सीधा सीधा बस वो साइन अवेलेबल होना चाहिए। बस डी से ए पर आप पहुंच रहे हो, हाँ भैया पहुंच रहे हैं, क्या वो साइन है, निष्कर्ष में कौन सा साइन है, यहाँ पर स्मॉलर का, क्या इसमें स्मॉलर का है, हाँ ये है स्मॉलर, यहाँ पर मिल गया। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यानी कि डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डी बराबर है बी से, डी बराबर है बी से, ये पूछ रहा है डी बड़ा है और बराबर, सेकंड वाला पूछ रहा है डी बराबर है और बड़ा है किससे, बी से। अब देखो डी से, डी के जगह पे सी को रखूं या सी के जगह पे डी रखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर है दोनों। तो यहाँ पर ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, जो है ये डी बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किससे, बी से, तो दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि फर्स्ट भी ट्रू हो जाएगा और सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ सिंबल एंड सिंबल बोथ आर डिफरेंट, जब सिंबल की यानी कि चिन्ह की दिशा भी क्या हो, अलग हो, और सिंबल यानी कि चिन्ह भी क्या हो, अलग अलग हो, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन डिफरेंट, सिंबल भी डिफरेंस। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात होगी, सब सारी चीज़ें अलग है भाई। देखो सिंबल भी अलग है, और यहाँ पर क्या अलग है, जो है डायरेक्शन भी अलग है। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, अगर यहाँ पर हमको सॉल्व करना हो, इसी को हम ले लें। यहाँ पर पूछ लिया कि ए ग्रेटर सी, भाई कंक्लूजन पूछ लिया कि इसी में आप बताओ क्या ए बड़ा है सी से, ए ग्रेटर सी, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो भैया। कैसे बता सकते हो, जब दोनों का क्या हुआ, अपोजिट साइन आ गया, इसमें आप कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब इसमें हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करवाने के लिए हमें तीनों साइन की ज़रूरत होगी भाई। देखो इसके और इसके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है, नहीं गिवन है। तो अब जब नहीं गई गिवन है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे भाई, जिससे गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों ना अपना। तो इसका मतलब कि ए और सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम ए और सी के बारे में ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। अब हमें इसके और इसके बीच में तीनों साइन होना चाहिए तभी। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन बनेगी भाई, दोनों अननोन है, तो इसका मतलब या तो बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है।
जैसे मैं बात करूं मैं और आपके बीच, भाई हमारे और आपके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकती है, या तो मैं बड़ा हो सकता हूं आपसे, या छोटा हो सकता हूं, या फिर बराबर हो सकता हूं। इन तीनों के अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो सेम प्रोसेस इसमें ए और सी के बीच में तीन कंडीशन बनेंगी और इन तीनों के साइन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी वो आइदर और की कंडीशन लगेगी। आप जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि क्या ए और ए बड़ा होगा सी से या फिर सी बड़ा होगा जो यहाँ पर ए से। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अब मगर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी साइन क्या है? अपोजिट है। भले ही ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है लेकिन साइन तो अपोजिट है। तो साइन जब अपोजिट है तो अगेन यहाँ पर ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोनों ही वेरिएबल के बीच में कोई भी जो है रिलेशन नहीं। तो यहाँ पर अगेन क्या होगी? तीनों ही साइन की ज़रूरत होगी और तभी हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। अब पहले की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करवाना है इसके अकॉर्डिंग। मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इन सब के पाँचों के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि ए और सी के बीच में जो है तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। कौन कौन सी? वही जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि इन तीनों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेंगी? तीन। भाई या तो ए बड़ा हो सकता है, या फिर ए छोटा हो सकता है किससे? सी से, या फिर ए बड़ा क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन जो है बनेगी इन। जब भी आप इतना सा ध्यान रखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी साइन अपोजिट हो, जब भी साइन अपोजिट हो पूरे इनइक्वलिटी में, तो वहाँ पर हमें तीन साइन की ज़रूरत होगी। बस इतना सा आप ध्यान रखिए, तीन साइन की ज़रूरत होगी वहाँ पर, और कुछ भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगा। बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब देखो सेकंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सेकंड वाला कौन सा? ये देखिए इस तरीके से जो है, अगर इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर ये डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है ना भाई, ए छोटा है या फिर बड़ा है किससे? बी से। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू बी। भाई ए बराबर नहीं है किससे? बी से, और बी बराबर नहीं है किससे? सी से। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो लिख सकते हैं ना? अरे ए नॉट इज इक्वल टू सी, ए नॉट इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सेम, इसी को हमने कन्वर्ट डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही तो लिखोगे भाई, या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा? बड़ा होगा। या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, कुछ भी यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं बताऊँगा, और डेफिनेटली आप 5 में से 4 नंबर नहीं लेके आओगे। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, बस पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और जितने भी पार्ट में इनक्वलिटी के डालूंगा एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप जो है बस इसको पूरा वीडियो जितने भी पार्ट में डालूंगा सब देखते रहिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ए और सी, अब इसमें भी रिलेशन इस्टेब्लिश करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये मैं बात करूँ ए और सी के बीच में, तो क्या अगेन, अरे भाई मैं इस तरीके से बात करूँ, ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी, तो अगेन हमें ए और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली, तो इसका मतलब हमें तीनों ही साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पर आइदर और की कंडीशन लगेगी, यहाँ पर अगेन आइदर और की कंडीशन लगेगी भैया। बस ये गांठ बात लेना, बस आपको क्या करना है, कहीं भी अपोजिट साइन दिख जाए, तीन साइन देखने, तीन साइन अवेलेबल हैं या नहीं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको कंक्लूजन निकालना है। अपने मन से अपने खुद का दिमाग वहाँ पर नहीं लगाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर मैं खुद समझ सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा, जो विद इन अ सेकेंड आपको उत्तर और सटीक देगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तब देखो अब इस तरीके से अगर आ जाए यहाँ पर, अब क्या करोगे? जैसे मान लिया कि मैं इस तरीके से लिख दूँ, इसको इसी फॉर्म में लिखा गया कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी बराबर सी। अब यहाँ पर आप देखो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या हमें तीनों साइन की ज़रूरत होगी? ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, कान खोल के सुन लेना यहाँ पर कि ए और बी, कह रहा कि ए नॉट इक्वल टू बी और बी बराबर सी, तो बी के जगह पे सी को हम रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं भैया, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा?
या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बराबर में नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं या तो छोटा होऊंगा या फिर बड़ा होऊंगा। भाई दो ही कंडीशन यहाँ पर होगी, तो इस कंडीशन में आइदर और में दो कंडीशन होंगी, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पर दो ही साइन की रिक्वायरमेंट होगी। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं एक जो है क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और आपके जो है 5 में से 5 जो है नंबर मिलेंगे, जो है ये मेरा आप लोगों से वादा है। 5 में से 5 नंबर आप लोगों को मैं दिलवाऊंगा। इनइक्वलिटी से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा एकदम जड़ से इनइक्वलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। देखो इनइक्वलिटी है तो बहुत आसान, बहुत ही आसान है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। कई बार अगर मैं 2017 की बात मैं करूँ, 2017 की एसबीआई में पेपर, एसबीआई के पेपर में आया हुआ था, सिलॉक्स की या इनइक्वलिटी की, दोनों सिमिलर ही हैं भाई। सिलॉक्स में आया था, वहाँ पर पूछा ये था कि वहाँ पर रिवर्स स्लो आ गया था। या फिर एक चीज़ ये भी होती है कि डेफिनेटली फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम में जो है उसने पूछा ही नहीं था फॉलो, उसने नॉट फॉलो पूछ लिया था। तो वो कंडीशन आपको बस ध्यान रखना होगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इनइक्वलिटी तो बहुत जो है आसान, लेकिन वहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि 5 नंबर लेने के चक्कर में वहाँ पर माइनस में चले आते हैं। तो आपको इत्मीनान से करना है, आराम से करना है, जो भी तरीका मैं बताऊँगा उसी तरीके के अकॉर्डिंग आपको करना है। बस आप जो है लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों साइन को यहाँ पर ज़रूरत होगी। अब सीधा सा फंडा ये है, देख लीजिए आपको फंडा क्या क्लियर करना है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं भी अगर ये साइन दिख जाए दो वेरिएबल के बीच में, तो आपको 3 साइन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 साइन कौन से, या तो बड़ा या छोटा या बराबर। इन तीनों के साइन के बिहाफ पर आप आइदर और कंडीशन लगाओगे, इन तीनों के साइन के बिहाफ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू मिल जाए किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में, तब आपको दो ही साइन की ज़रूरत होगी, या तो बड़ा या फिर छोटा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे और तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो है ज्ञान जो है ले सकें और वो अपने सिलेक्शन के जो है और बेहद करीब जा सकें या फिर सिलेक्शन ले सकें। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं अब एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट, कथन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखा होगा हिंदी में कथन, कथन लिखा होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर आता है, तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसमें हिंदी और इंग्लिश में कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए कॉन्क्लूजन, अब आपको सीधा आ जाना है कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष ये पूछ रहा है कि ए बड़ा है एफ से। अब बड़ा और छोटा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ना बड़ा ना छोटा ना बराबर, सीधा ये देखना है कि ए से एफ के पास हम पहुँच सकते हैं या नहीं, ए से एफ के पास पहुँच सकते हैं या नहीं। तो आप चलना स्टार्ट करो, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, बी से डी पर गए, डी से ई पर गए और डी से एफ पहुंच गए। भैया ए से एफ के पास हम पहुंच गए, लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है कि ए से एफ के बीच में क्या ये साइन अवेलेबल है जो निष्कर्ष में पूछ रहा है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यहीं पर गलती होती है कि आप लोग निष्कर्ष पे ध्यान नहीं देते और स्टेटमेंट में पहुँच तो जाते हो, वहाँ पर देख तो लेते हो, लेकिन वहीं पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो आपको डेफिनेटली ध्यान ये देना होगा कि ए से एफ तक आप पहुंच रहे हो, तो हाँ पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब कि वो साइन भी अवेलेबल है। तो ए ग्रेटर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये आपका डेफिनेट जो है ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए से एफ तक आप पहुंच रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए बड़ा है एफ से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।